पार्टिकल डिफ्रैक्शन के बारे में। आर यू श्योर? डिफ्रैक्शन तो वेव्स का ही पढ़ा है। आई एम श्योर। थोड़े टाइम बाद आप भी हो जाएंगे। क्या हुआ कि जे थॉमसन जी के बेटे जीपी थॉमसन ने इंग्लैंड में और डेविसन, द क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मन ने 1927 के ऐतिहासिक साल में इंडिपेंडेंटली ये प्रूफ किया कि पार्टिकल भी डिफ्रैक्शन करते हैं। क्या किया कि इलेक्ट्रॉन बीम आई, निकल जो हमारा टारगेट मेटल है उस पे ये एक पूरा एक बॉक्स में हो रहा था, है ना, स्कैटर हुई, फिर उसकी इंटेंसिटी जो बाहर निकली वेव जो भी निकला हर डायरेक्शन में निकली, इंटेंसिटी हर तरफ बराबर थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से परफेक्ट सिनेरियो था। यही क्लासिकल फिजिक्स के जो था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे स्कैटरिंग के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और स्कैटरिंग के एंगल पे इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। बिल्कुल सही बात, यही प्रूफ करा, ये हो गया, वेरी गुड। कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, अब भगवान जी ने साथ दे दिया। क्या किया? लीकेज हो गई, अंदर क्या हो गई? एयर आ गई, एयर आ गई। अब क्या हुआ? निकल ऑक्सीडाइज हो गया। अरे बाप रे बाप, एक्सपेरिमेंट ठप हो गया। नहीं, उन्होंने कहा ठीक है भाई, निकल आ गई, अब हम नया तो ले नहीं सकते, बहुत पैसा लगता है। क्या किया? ओवन में रखा, गर्म किया, उसके बाद वापस ले आए, फिर बंद किया, दूसरा लिया, इवैक्यूएट किया और फिर वापस एक्सपेरिमेंट करने लगे। इस बार रिजल्ट टोटली उल्टे आ गए। मतलब ऐसे, मतलब अगर इंटेंसिटी हर जगह बराबर होती तो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे आता है एंगल पे, हर एंगल पे बराबर सर्कल जैसा बनता, लेकिन जो हर जगह इंटेंसिटी बराबर थी। जब इंटेंसिटी का ग्राफ है तो इंटेंसिटी ये आई है, मतलब सर्कल इन द सेंस कुछ ऐसे होता। लेकिन अब क्या हुआ? इंटेंसिटी से बराबर होती, लेकिन अब क्या देखा गया? कुछ ऐसे आ रहा था, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे ऐसे करके ग्राफ आ रहे थे। किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे, मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल थे, इस एंगल पे कुछ इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही मैक्सिमम आ गई थी। इंटेंसिटी का मैक्सिमम आ रहा था उस पे, ये मैक्सिमम मिनिमम कहां से आ गया बीच में? अब इन सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो चेंज हो गए, दो सवाल आते हैं कि इस इफेक्ट का रीजन क्या है, और ये जब तक निकल टारगेट को हीट नहीं किया गया था तब तक ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं ऑब्टेन हो रहा था। चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि निकल को जब हीट किया, निकल पूरा एक एटम है, लैटिस है पूरा एक, अब क्या किया? जब हीट किया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या हुआ? प्लेन के फॉर्म में अरेंज हो गया। ब्रैक प्लेन्स पढ़ा था ना, ये पूरा निकल एटम है, अब ये प्लेन्स के फॉर्म में आ गया था। समझ कुछ रिलेट हो रहा है एक्स रे डिफ्रैक्शन से? एग्जैक्टली। अब ये ब्रैक प्लेन्स बन गए थे इस निकल में, तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी, और स्कैटरिंग कंसेप्ट तो आपको बताया ही था मैंने इस वीडियो में, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें डिफ्रैक्शन होने लगा। तो उस डिफ्रैक्शन के लिए, उस वजह से ये इस एंगल पे मैक्सिमम आने लगा। ये था रीजन इसको हीट करने के बाद। तो 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। चलिए हम उन्हीं के ऑब्जर्व वैल्यू लेते हैं जो उन्होंने ली थी एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि 50 डिग्री, मतलब ये इंसिडेंट एंगल और जो स्कैटर्ड रे थी, मतलब उसके बीच का एंगल 50 डिग्री था। मतलब मान के चलिए डायग्राम भी कुछ सुंदर सा बनाता हूं मैं, ये भी फिर से लिख ही देंगे, यही तो बाकी था। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, और ये हम लोग का निकल है, ये ब्राइट प्लेन्स है, टेढ़ा बना दिया, और फिर आई, फिर इधर भी
ये कितना है 50 डिग्री। हम लोग को लेना कौन सा एंगल है 65 डिग्री। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा में, ठीक है। अब इसमें थीटा 65 लिया, d की वैल्यू जो उन्होंने ली थी वो क्या ली थी 0.091 नैनोमीटर। तो इससे जो लैम्डा आया वो क्या आया था 0.165 नैनोमीटर, ठीक है भाई आ गया। अब इसको इस तरीके से निकाला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। अब थ्योरेटिकली निकाला। अब ये जो 50 डिग्री था इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। पहले क्लासिकल में कहता है एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब इसमें एनर्जी से मतलब आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया, ऐसी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है ना। मास हम लोग को पता होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे हम लोगों ने इसका मोमेंटम निकाल लिया। द p² इज इक्वल टू mke। और उससे हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। इससे भी 0.166 नैनोमीटर है। अरे बाप रे बाप, मतलब साफ है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव कैरेक्टर शो कर रही है, डिफ्रैक्शन वाला, जो कि दोनों से वेवलेंथ निकला है ना। इसकी वेवलेंथ तो पार्टिकल की होती नहीं है, पार्टिकल तो सिर्फ लेंथ होती है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेव है उसकी वेवलेंथ आ गई। ये वैल्यूज कुछ स्टैंडर्ड हैं, आपको याद रखने तो रखिए, वरना हर बुक में दी होती है आराम से। हालांकि ये इतना आसान नहीं था निकालना, क्योंकि इसमें क्या था कि जो डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं ये एक ही जो दिखाई है कई सारी होंगी, तो उन वेव्स का इंटरफेरेंस होने लगा, ये दिक्कत कर लिया। और ये ब्रैग प्लेन तो हम लोगों ने एक ही बनाया है, कई तरीके ब्रैग प्लेन होते हैं। खैर ये इसके बाद न्यूट्रॉन से, फोटोन से, मतलब फोटोन कह रहे प्रोटॉन से, हर चीज से एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आया। इससे ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, इसका जो कंसेप्ट है। तो ये था हम लोग का पार्टिकल डिफ्रैक्शन, जो कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। थैंक यू।